मसीह की जय। आइए कुछ देर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, वचन पर मनन करेंगे। उसके बाद आज हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे और उसके बाद आज लंच की व्यवस्था भी की गई है और आंटी जी के द्वारा, किरण आंटी जी के द्वारा आज का लंच स्पॉन्सर किया गया है नानी बनने की खुशी में। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे और तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ हम बैठेंगे और प्रभु के वचन को कुछ देर हम लोग मनन करेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसके 14 पद को इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 14 वचन। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज तक भी कहा जाता है। हालेलुया। आज के दिन तक, आज क्या तारीख है? 3 मार्च 2024। आज तक भी इस बात को कहा जाता है क्योंकि प्रभु का वचन जीवित है और हमारे लिए प्रभु ने इस वचन को दिया है। अब्राहम ने उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और परमेश्वर ने उस मेढ़े का इंतजाम किया बलि करने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए, और परमेश्वर ने जो है अब्राहम के लिए प्रबंध किया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी यह कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। और साथ ही साथ जब हम यशाया नबी की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 27 पद पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है। एक बार पढ़ लेंगे उसको भी, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बातों को हम आज परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं और हम सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज परमेश्वर हमें देने जा रहा है। हम सबके सवालों का जवाब आज परमेश्वर हमें देने जा रहा है। हालेलुया। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक के कारण, है ना, जब दो बैल जब आपस में जैसे खेती करते हैं, चलते हैं, तो किस तरह कंधों के ऊपर कैसे बांधा जाता है, गर्दन के ऊपर और कंधे के ऊपर उस भार को रखा जाता है, तो वो जो बोझ है वो कंधों पर से हट जाएगा, वो जुआ जो है वो जो है गर्दन पर से तोड़ दिया जाएगा। परमेश्वर कहता है ये बोझ और ये सारी चीजें जो बंधन है ये सब अभिषेक के द्वारा तोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा तोड़ दिए जाएंगे। और अभिषेक के 7 अर्थों को हम परमेश्वर ने हमें सिखाया था। हमने अभिषेक के बारे में सीखा था कि अभिषेक के लिए मूल भाषा में कौन कौन से शब्दों का बाइबल में कहां कहां इस्तेमाल किया गया है और उन मूल शब्दों का क्या क्या अर्थ है और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो बात जो है लिखी गई है और क्या परमेश्वर उस अभिषेक के शब्द को वहां लिखने और बताने के द्वारा संदेश को, किस संदेश को हम तक पहुंचाना चाहता है। तो अभिषेक का मतलब हमने देखा था कि अभिषेक का मतलब होता है अलग किया हुआ। परमेश्वर एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेशल काम के लिए अपने लोगों को अलग करता है। मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूं, इसको हम ध्यान से सुनेंगे। द अनॉइंटिंग इज द विजिटेशन ऑफ गॉड इन अ स्ट्रॉन्ग एंड मिस्टीरियस वे, leads to the outflow of the personality of the Holy Spirit through the human vessel, supernatural power for supernatural assignment. Hallelujah. एक सुपरनैचुरल, बोलिए सुपरनैचुरल। हम हमेशा बात करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग सुपर ब्लेसिड है क्योंकि हम सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। हम लोग सुपर ब्लेसिड भी हैं और हम लोग सुपर नेचुरल भी हैं। हालेलुया। बोलिए आई एम ए सुपर नेचुरल पर्सन।
supernatural person. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने अपने एक घर को बनाया जिसके अंदर परमेश्वर रहना चाहता था। परमेश्वर ने उसके अंदर अपने आत्मा को फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। और अभिषेक का मतलब होता है कि एक सुपर नेचुरल पावर, एक सुपर नेचुरल वर्क को करने के लिए। हालेलुया। Hallelujah. क्या होता है रीमा? मतलब एक सुपर नेचुरल पावर, यानी एक अलौकिक शक्ति। बोलिए, एक अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्ति एक अलौकिक कार्य को करने के लिए। कार्य को करने क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिर्फ कार्य करने के लिए नहीं बल्कि अलौकिक कार्य करने के लिए चुना है। आमीन। कितने विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? बोले अपने हाथ तक उठाकर, परमेश्वर ने मुझे अलौकिक कामों को करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे असंभव कामों को करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य के कामों को करने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे अनोखे कामों को करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे बड़े कामों को करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत कामों को करने के लिए चुना है, क्योंकि उसकी अद्भुत शक्ति मेरे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि उसका अद्भुत आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि अद्भुत परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ्य के साथ मेरे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने वरदानों के साथ मेरे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने फलों के साथ मेरे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने चिन्हों के साथ मेरे अंदर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर है। हालेलुया। उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मैं अभिषेक किया गया हूँ। हालेलुया। मैं चुना गया हूँ। हालेलुया। मैं ठहराया गया हूँ। हालेलुया। मैं नियुक्त किया गया हूँ। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। 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 मैं एक भाई से बात कर रहा था और उस भाई को मैं बता रहा था, मैंने कहा अगर आपकी बुलाहट एक प्रेरित होने की है, कभी मत शर्माओ अपने आप को प्रेरित बोलने से या लिखने से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है अपने वचन में, हालेलुया, मेरा दास प्रेरित, हालेलुया, मेरा भविष्यवक्ता, हालेलुया। जब परमेश्वर कह रहा है मेरा भविष्यवक्ता, तो तुम क्यों शर्माते हो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलने में? हालेलुया। उसने कहा नहीं जी, मैं तो अपने नाम कह के ब्रदर लिखूंगा। मैंने कहा आपकी मर्जी है, ब्रदर की अनॉइंटिंग ही काम करेगी फिर आपके अंदर। अगर प्रॉफिट लिखोगे तो प्रॉफिट की अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। डीसीपी को अगर हवलदार बोलोगे तो उसको अच्छा लगेगा। हालेलुया। वो कहेगा नहीं मैं डीसीपी हूं, क्यों मुझे हवलदार बोल रहे हो? हालेलुया। हम चुने हुए हैं। हालेलुया। हम ठहराए हुए हैं। हालेलुया। हम अपने प्रभु पर घमंड करते हैं जिसने हमें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए विश्वास करें, प्रभु ने हमें चुना है। अनॉइंटिंग क्या है? सबसे पहली बात ये, अनॉइंटिंग एक सुपर नेचुरल पावर है। और क्यों परमेश्वर एक सुपर नेचुरल पावर को हमें देता है? ताकि वो उस सुपर नेचुरल पावर से सुपर नेचुरल कामों को कर सके। हालेलुया। और यही यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। हालेलुया। कैसे करोगे? प्रभु ने कहा ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरे अलौकिक आत्मा के द्वारा। हालेलुया। मेरी अलौकिक अनॉइंटिंग के द्वारा। हालेलुया। मेरे अलौकिक अभिषेक के द्वारा। हालेलुया। वो जुए टूट जाएंगे। हालेलुया। वो बोझ हट जाएंगे। हालेलुया। वो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। और अभिषेक के द्वारा, हालेलुया, वो बंधन तोड़े जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम सबको अनॉइंटिंग चाहिए। हालेलुया। हम सबको अभिषेक चाहिए। हम सबको सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इस सुपर नेचुरल पावर को देकर अपने लोगों के द्वारा सुपर नेचुरल कामों को करना चाहता है। हालेलुया। गॉड ऑन फ्लैश डूइंग दोज थिंग्स दैट फ्लैश कैन नॉट डू। हालेलुया।
This is what the anointing can do. What the human cannot do, the God's anointing can do that. Hallelujah. जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर के द्वारा हो सकता है, उसके अभिषेक के द्वारा हो सकता है. हालेलुया, हालेलुया. अनॉइंटिंग वो नहीं है जो संसार के लोग कर रहे हैं, वो अभिषेक के द्वारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग जो अभिषेक पाए हुए हैं वो जो कर रहे हैं वो अभिषेक के द्वारा कर रहे हैं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उस भाई ने जिसने देखा पहले उत्तराखंड से, कल मैं फोन आया था उसका, मैं उससे बात कर रहा था. उसने जब मुझे दूसरी बार वहां पर बुलाया और जब हम वहां पर मीटिंग के लिए गए और उसने बहुत बड़ी मीटिंग अरेंज की, टेंट वेंट लगवाया, सब लोग उससे पूछ रहे थे क्योंकि लोग यही समझते हैं पास्टर आ रहे हैं तो सब ये सोचते हैं पास्टर आएगा, प्रचार करेगा, चला जाएगा. लेकिन उसको पता था कि कौन आ रहा है, उसको पता था कि अभिषेक आ रहा है. हालेलुया. कोई अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति आ रहा है. हालेलुया. हम साधारण नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है. हालेलुया. उसने मुझे फोन पे कहा अब वहां पर जो है एक कलीसिया की स्थापना हो गई है जहां मैं प्रचार करने के लिए गया था. उस घर में, उस गांव में कोई चर्च नहीं था. जो चर्च है वो वहां से 4 गांव दूर है. उस भाई ने कहा वहां पर एक नए चर्च की शुरुआत जो है उस मीटिंग के बाद हो गई है. हालेलुया, हालेलुया. तुम नई नई मंडलियों की स्थापना करोगे. हालेलुया. ये हो जाएगा उस अभिषेक के द्वारा जो मैंने तुम्हें दिया है. हालेलुया, हालेलुया. वह संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. उसने मेरे से इस बात को कहा, मुझे पता था कि एक अभिषेक आ रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूं आप लोग साधारण नहीं है. जो आप एक बड़ी अनॉइंटिंग के नीचे है, जो मैं एक बड़ी अनॉइंटिंग के नीचे हूं, हम सब एक ही अभिषेक के नीचे हैं. हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे हैं. ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है और प्रभु ने हमको चुना है और प्रभु ने हमें नियुक्त किया है और प्रभु ने हमें ठहराया है और हमारा उस पवित्र के द्वारा अभिषेक किया गया है. हालेलुया. सुपर नेचुरल वर्क्स को करने के लिए, सुपर नेचुरल कामों को करने के लिए जो फ्लैश नहीं कर सकता. हालेलुया, हालेलुया. आदम के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा आ गया तो उसके बाद वो जीवित प्राणी बन गया, हम देखते हैं. और उसके बाद आदम ने वो कार्य किया जो मिट्टी नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने किया. हालेलुया, हालेलुया. अनॉइंटिंग इज द डिवाइन पावर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड दैट मेक्स द इम्पॉसिबल बिकम पॉसिबल. हालेलुया. असंभव को संभव करने के लिए इट इज द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट फॉर साइंस एंड वंडर्स. It is the cloud of glory. Hallelujah. Anointing is the cloud of glory. बोलिए, anointing is the cloud of glory. अभिषेक महिमा का बादल है. हालेलुया. अभिषेक क्या है? महिमा का बादल है. हालेलुया. और अगर महिमा का बादल कहीं पर खड़ा होगा तो बारिश होगी. हालेलुया. रूह की बारिश होगी, प्रकाशनों की बारिश होगी, नए नए गीतों की बारिश होगी, आत्माएं बचाई जाएंगी, जीवन बदलेंगे. हालेलुया. जागृति आएगी. हालेलुया. ओ हालेलुया. परमेश्वर ज्यों को त्यों करेगा. हालेलुया. मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन मैं आपको 10 बातें आज बता रहा हूं कि कैसे ये अनॉइंटिंग जो हमारे ऊपर है, कैसे ये अभिषेक जो हमारे ऊपर है, जो अभिषेक परमेश्वर ने हमें दिया है, कैसे इसको रिलीज किया जाता है. क्योंकि जब तक ये रिलीज नहीं होगा, ये जारी नहीं होगा, जब तक ये अभिषेक, तब तक कार्य नहीं होगा. आप एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के अंदर एक सिम डालते हैं, लेकिन जब तक वो सिम एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे और उससे आप काम नहीं कर पाएंगे. हालेलुया. ऐसे अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है, अभिषेक हमारे ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन वो एक्टिवेट होना चाहिए. कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया. नदी हमारे अंदर है, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए. वेरी गुड रीमा. हालेलुया. वो नदी क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए. सब बच्चे बोलो, क्या होनी चाहिए? बहनी चाहिए. सिम क्या होना चाहिए?
एक्टिवेट होना चाहिए। हालेलुया, सिम एक्टिवेट होना चाहिए। और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, सब लोग ध्यान से है ना इस बात को देखेंगे। रिलीज करना, बोलिए रिलीजिंग द अनॉइंटिंग, रिलीज है ना। और जो लोग ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं और जो प्रचार करते हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत ही जरूरी आज ये विषय है कि 10 हम वो तरीके सीख रहे हैं, हम विश्वासी लोग, कि कैसे अनॉइंटिंग को रिलीज किया जाता है, यानी कैसे अनॉइंटिंग एक्टिवेट होती है, कैसे वो अभिषेक एक्टिव होता है। और उसका तरीका यह है कि जिस कार्य को करने के लिए अभिषेक मिला है, हम उस कार्य को जब करना शुरू करते हैं तो अभिषेक ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। हालेलुया। अभिषेक कैसे एक्टिव हो जाता है? यानी परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया, परमेश्वर ने अभिषेक किया और कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ। मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अभिषेक करता हूं और जाओ। तो अब उनके ऊपर अनॉइंटिंग आ गई, चेलों के ऊपर अनॉइंटिंग आ गई। अब उनको क्या करना है? वो अनॉइंटिंग जो उनके ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि वो सिम एक्टिवेट हो जाए, वो अनॉइंटिंग रिलीज हो जाए, वो कार्य करे, तो अब उनको चलना शुरू करना होगा, निकलना होगा, सुसमाचार सुनाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, बीमारों पर हाथ रखने होंगे और अभिषेक कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर अभिषेक देता है, जब हम उस कार्य को करना शुरू करते हैं तो अनॉइंटिंग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि वास्तव में अनॉइंटिंग दी इसीलिए गई है ताकि हम उस कार्य को करें, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाएं, प्रार्थना करें, बीमारों पर हाथ रखें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग कैसे काम करेगी? वी हैव टू मूव ऑन द एक्ट, ए सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ टू डू ए सुपर नेचुरल वर्क। आमीन। तो 10 बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहली बात हम निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसका 25 पद, और पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 25 पद। हालेलुया। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, और देखिए जब उस स्त्री ने प्रभु के वस्त्र को छुआ तो क्या हुआ? वो स्त्री चंगी हो गई, उसका लहू बहना रुक गया। और परमेश्वर ने अपने आत्मा में जान लिया, क्योंकि प्रभु के अंदर से सामर्थ निकली, और प्रभु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। और चेलों ने कहा प्रभु बहुत से हैं जो तुझे छूते हैं, है ना, और कैसे पता लगेगा किसी ने तुझे छुआ है? उसने कहा नहीं, मैंने जान लिया क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। अभिषेक कैसे रिलीज हुआ उस लेडी के ऊपर कि उस लेडी का वो बीमारी का जुआ टूट गया। लिखा है ना, अभिषेक के कारण जुआ टूट जाए। तो उस स्त्री के ऊपर एक जुआ था, बीमारी का जुआ। और वो स्त्री अपने मन में कहती थी, उसने चर्चा सुनी थी प्रभु की, और अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसने अपने विश्वास के ऊपर एक्ट किया और वो निकली और भीड़ में से बीच में से निकलकर प्रभु के वस्त्र को छू लिया। और तब वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग वहां से रिलीज हुई, वहां से जारी हुई। रिलीज का मतलब होता है, आप गूगल के ऊपर देखेंगे रिलीज का हिंदी में क्या मीनिंग होता है, तो गूगल बाबा आपको बताएंगे उसका मतलब होता है जारी करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या मतलब होता है? जारी करना। यानी वो वहां से अभिषेक जारी हुआ और उस स्त्री के ऊपर उतर गया। हालेलुया। और जब वो अभिषेक उसके ऊपर आया तो क्या हुआ? वो बीमारी का जुआ
टूट गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो कैसे अनॉइंटिंग रिलीज होती है? जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम विश्वास में कार्य करते हैं। सबसे पहली बात है, विश्वास में कार्य करने के द्वारा अनॉइंटिंग रिलीज होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें विश्वास में कार्य करना है, विश्वास में कार्य करना है। और विश्वास में किया गया सबसे पहला कार्य क्या होता है? विश्वास में किया गया सबसे पहला कार्य होता है हमारा अंगीकार। हालेलुया, हालेलुया। वो पहले कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो मैं क्या हो जाऊंगी। वो पहले कहती थी और उसके बाद फिर उसने जो वो कहती थी वो कर दिया। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले हमें उसको अपने मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। और फिर सिर्फ बोलने पर ही रुकना नहीं है, हमें भीड़ में से निकलना है और उस कार्य को करना है। हालेलुया। अब क्या होगा? स्वर्ग से अभिषेक उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ जब आप प्रभु के किसी अभिषिक्त दास के पास आएंगे, आप कहेंगे पास्टर जी आप मेरे ऊपर हाथ रखे। आप विश्वास करके प्रभु के पास आ रहे हैं कि प्रभु ने उसको अभिषेक किया है। और जब वो हाथ रखेगा, स्वर्ग से वो अभिषेक उस हाथ से बहता हुआ आपके ऊपर उतरेगा और जुए टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। दूसरी बात को देखेंगे, अभिषेक कैसे रिलीज होता है। जब हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं, जब पैंतीकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा, दूसरे तीसरे और चौथे पद में है ना, हम सब जानते हैं, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, उससे सारा घर जो जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई नजर आई और पवित्र आत्मा उनमें से हर एक पर आ ठहरा। और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर देखिए वो अनॉइंटिंग कैसे रिलीज हुई। दूसरी बात, अनॉइंटिंग रिलीज होती है, पहली बात विश्वास में कार्य करने से, और दूसरी बात अनॉइंटिंग जारी होती है, अनॉइंटिंग एक्टिवेट होती है, अनॉइंटिंग रिलीज होती है थ्रू द होली फेलोशिप ऑफ द पीपल। हालेलुया। कॉर्पोरेट प्रेयर, साथ में मिलकर जब लोग प्रार्थना करते हैं तो अभिषेक जारी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पेंतिकोस के दिन यही हुआ। वे सब लोग उस पहली मंजिल पर इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और पवित्र आत्मा आग के समान उनके ऊपर उतर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप फैमिली में इकट्ठे होकर फैमिली प्रेयर करते हैं, अनॉइंटिंग रिलीज होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ऑनलाइन इकट्ठे होकर फेलोशिप करते हैं, अनॉइंटिंग रिलीज होती है। हालेलुया। जब हम यहां पर बैठे आराधना कर रहे हैं, क्या हो रहा था? बहन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा था, आप सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा था। क्यों? अनॉइंटिंग स्वर्ग से रिलीज हो रही थी, क्योंकि हम मिलकर कॉर्पोरेट प्रेयर कर रहे थे, फेलोशिप कर रहे थे। जब हम फेलोशिप करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ बहती है। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक बहता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में परमेश्वर का अभिषेक बहे तो पारिवारिक प्रार्थना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि जब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं अनॉइंटिंग जारी होती है, अभिषेक जारी होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात के ऊपर हम आ जाएंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही उसके 10 अध्याय के 44 पद के अंदर अनॉइंटिंग रिलीज होती है। विश्वास में कार्य करने से अनॉइंटिंग रिलीज होती है, मिलकर प्रार्थना करने से और अनॉइंटिंग रिलीज होती है। तीसरी बात, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 44 पद क्या कहता है? पतरस ये बातें कह ही रहा था। हाँ। कि पवित्र आत्मा के सब सुनने वालों पर उतर आया
वचन के सुनने वालों पर, सब सुनने वालों पर उतर आया। हाँ देखिए, when Peter was still speaking these words, जब आप इंग्लिश में, मैंने आपको कहा ना हिंदी में पूरी तरह हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब आप इसको एक्सपोजिटरी बाइबल से एक्सप्लेनेशन, जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट का समझेंगे, वहां पर पतरस कोई प्रचार नहीं कर रहा था। वहां पर पतरस क्या कर रहा था? वहां पर वो बातें कर रहा था, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा था एक प्रकार से लोगों के साथ। हालेलुया। तो यहां पर हमको समझना है इस बात को, प्रचार करते समय भी पवित्र आत्मा उतरा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो पवित्र आत्मा उतरा, वो कह रहा है कि वो कह रहा था, उनसे बातें कर रहा था, उन शब्दों को बोल रहा था, वचन के बारे में वो लोग बातचीत कर रहे थे। दे वर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत करते हैं ना, जब परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है, द पावर इज रिलीज थ्रू द टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सिखाने और सीखने के द्वारा अभिषेक जारी होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग वचन सिखाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने लिए भी, हमारे लिए क्या है, वो बेनिफिशियल है। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब हम वचन को सीखते हैं या सिखाते हैं तो अभिषेक जारी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन की बातें करें, अपने घरों में वचन की बातें करें। मैं और पापा अक्सर जो है वचन की बातें करते हैं। हालेलुया। डिस्कस करते हैं कि ये क्यों लिखा है यहां पर, ये क्या लिखा है यहां पर। आपस में एक दूसरे के साथ वचन की जो बातें हैं वो हमको क्या है, करनी है। वचन के बारे में डिस्कशन जो है वो करना है। हालेलुया, हालेलुया। धारावाहिकों के बारे में नहीं, मूवी के बारे में नहीं, संसारिक चीजों के बारे में नहीं। हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इसके बारे में जो है हमें बातचीत करनी है। उसके द्वारा क्या होता है? अभिषेक रिलीज होता है। चौथी बात के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही हम रहेंगे, और प्रेरितों के काम की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 42 पद को हम जानते हैं। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे, है ना। उसके बाद भी हम देखते हैं, जब आप 43 से 47 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है वो घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे, है ना, और संगति करते थे। सारी बातें वहां पर लिखी हैं। प्रभु अद्भुत कामों को करता था, प्रेरितों के हाथों से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाए जाते थे। चौथी बात यह है कि जो अनॉइंटिंग रिलीज होती है विश्वास में कार्य करने से, अनॉइंटिंग रिलीज होती है मिलकर प्रार्थना करने से, अनॉइंटिंग रिलीज होती है वचन को सीखने और सिखाने से, वचन के बारे में चर्चा करने से, और चौथी बात अनॉइंटिंग रिलीज होती है जब हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज हमें प्रभु की मेज में भाग लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ, हालेलुया, विश्वास के साथ प्रभु की मेज में भाग लें। सच्चा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए, पूरा समर्पण करते हुए, प्रभु की उस मृत्यु का प्रचार करते हुए, उसके बलिदान को पहचानते हुए, उसके लहू की कीमत को पहचानते हुए हमें प्रभु की मेज में भाग लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा, यहोवा पिता के द्वारा ठहराया गया एक माध्यम है, एक चैनल है, एक तरीका है जिसके द्वारा अभिषेक जारी होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू कोई मामूली लहू नहीं है। यीशु मसीह का बदन कोई मामूली बदन नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में अद्भुत शक्ति है। हालेलुया। देयर इज वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम। हालेलुया। There is wonder working power in the flesh of the lamb. Hallelujah. प्रभु कहता है मेरी देह वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो कोई मेरी देह खाता और मेरा लहू पीता है, प्रभु कहता है अनंत जीवन उसका है और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की मेज में लगातार भाग लेना है। देखिए वो कलीसिया जिसमें जागृति थी, लिखा प्रतिदिन वो घर घर जाते थे, रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन वो ऐसा किया करते थे। हालेलुया। क्योंकि इस कारण से जो है अनॉइंटिंग जो है वो रिलीज होती है, पावर इज रिलीज। क्यों रिलीज होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु की मेज में भाग लेने से अनॉइंटिंग क्यों रिलीज होती है, उसका क्या मेन कारण है। प्रभु की मेज में भाग लेने से अनॉइंटिंग इसलिए रिलीज होती है क्योंकि जब हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, वचन बताता है हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पावर इज रिलीज्ड व्हेन वी टेस्टिफाई टू क्राइस्ट डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन बाय टेकिंग पार्ट इन द होली कम्युनियन। जब हम प्रभु की मेज में, पवित्र मेज में भाग लेते हैं तो उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं, उसके मारे जाने का, उसके गाड़े जाने का, उसके जी उठने का हम प्रचार करते हैं, उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसकी गवाही देते हैं हम, उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं हम। इस कारण से वो अभिषेक रिलीज होता है, वो अभिषेक जारी होता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पांचवी बात के ऊपर हम आ जाएंगे। पांचवी बात के ऊपर प्रेरितों के काम की पुस्तक के दूसरे अध्याय में ही 37 पद से लेकर 41 पद तक हम पढ़ लेंगे, 37 से 41 तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक दूसरा अध्याय। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बहुत बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आमीन, हालेलुया। तो ये 37 पद से 41 पद तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अभिषेक जारी हुआ, वो अनॉइंटिंग आई। क्योंकि जब अभिषेक आता है तो क्या होता है? जुए टूटते। बोलिए ना, अभिषेक आता है तो क्या होता है? बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं ना। अभिषेक आने से बोझ हट जाते हैं और जुए टूट जाते हैं। हालेलुया। और यहां पर वो लोग क्या हुआ, जब उन्होंने प्रभु के वचन को सुना, उनके हृदय छिद गए और वो पूछने लगे पतरस से और बाकी प्रेरितों से, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। देखिए यहां पर वो अभिषेक कार्य किया, इसलिए लोगों के जीवन में जो पाप का, बुरी आदतों का जो जुआ था वो टूट गया और लोगों ने यह निर्णय लिया, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम अब कुछ करेंगे। हालेलुया। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अब हमें कुछ करना है। और उन्होंने पूछा, जब कोई निर्णय लेता है कि हमें कुछ करना है तभी तो वो पूछता है कि क्या करें। हालेलुया। इससे पहले कि वो पूछे कि हम क्या करें, उससे पहले उन्होंने निर्णय लिया कि हमें कुछ करना है। ये है प्रकाशन वाली बात, ये है समझने वाली बात। हम अक्सर देखते हैं कि उनके हृदय छिद गए, उन्होंने कहा हम क्या करें। लेकिन उन्होंने क्यों कहा कि हम क्या करें? क्योंकि उससे पहले उन्होंने कुछ करने का निर्णय लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने कहा कि हम क्या करें। तब पतरस ने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो, तब तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक आया तो पाप का बंधन टूट गया। हालेलुया। तो अभिषेक कैसे जारी हुआ वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, पावर इज रिलीज थ्रू द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। पहले हमने देखा थ्रू द टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एंड नाउ इट इज थ्रू द प्रीचिंग ऑफ द
वर्ड ऑफ गॉड। ये अलग अलग कॉलिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी को प्रचारक होने के लिए, किसी को सुसमाचार प्रचारक होने के लिए, किसी को उपदेशक होने के लिए चुना है ना। इवेंजलिस्टिक कॉलिंग अलग होती है, पास्टर कॉलिंग अलग होती है, टीचर कॉलिंग अलग होती है ना। वचन को सिखाना या सुसमाचार सुनाना इवेंजलिस्टिक कॉलिंग। टीचिंग कॉलिंग है ना, उपदेशक, वचन का सिखाने वाला, उपदेशक होना। तो ये सारी बातें हम देखते हैं इफिसियों 4:11-12 पद में लिखा है। तो ये सारी बातों को हम समझते हैं। तो इन बातों को हमको समझना है कि जो अनॉइंटिंग रिलीज होती है वो थ्रू टीचिंग वर्ड ऑफ गॉड भी होती है और थ्रू प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड होती है। हालेलुया। हमें वचन को प्रचार करना है। जब हम वचन को प्रचार करेंगे तो क्या होगा? अभिषेक जारी हो जाएगा। हालेलुया। और अभिषेक जारी हो जाएगा तो लोगों के हृदय छिद जाएंगे, और जब लोगों के हृदय छिद जाएंगे तो वो सोचेंगे अब हमें कुछ करना है, और फिर वो हमसे कहेंगे भैया अब हम क्या, आंटी अब हम क्या करें, दीदी अब हम क्या करें। हालेलुया। पास्टर जी अब हम क्या करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उनके हृदय छिद जाएंगे जब हम प्रचार करेंगे। प्रभु ने कहा अभिषेक करता हूं, जाओ सुसमाचार सुनाओ। हमें जाना है। जब हम प्रचार करना शुरू करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमें, हालेलुया, वो हमारी मदद करेगा, हमें हमारे ऊपर जुम्बिश करेगा, वो बल से उतरेगा। हालेलुया। वो बोलेगा हमारे होठों के द्वारा, हमारी जुबानों के द्वारा, वो काम करेगा हमारे हाथों के द्वारा। हालेलुया। ओ वो काम करेगा और लोगों के हृदय छिद जाएंगे और अभिषेक आएगा और आत्माएं बचाई जाएंगी। जब हम वचन को प्रचार करेंगे तो अभिषेक जारी हो जाएगा। हालेलुया। जब हम प्रचार करेंगे तो अभिषेक जारी हो जाएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि अभिषेक जारी हो तो ये सारी बातों को आप सीख रहे हैं। आपको विश्वास में कार्य करना है, आपको मिलकर प्रार्थना करनी है, आपको वचन को सीखना है और सिखाना है। आमीन। हालेलुया। आपको प्रभु की मेज में विश्वास के साथ भाग लेना है और आपको उसके वचन का प्रचार करना है। छठी बात के ऊपर हम आ जाते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक में ही उसके 16 अध्याय के 25 पद को हम पढ़ेंगे। जब आधी रात के समय सिलास और पौलुस आराधना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भवन भजन गा रहे थे। हाँ। और कैदी उनकी सुन रहे थे। हाँ। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हाँ, नींव हिल गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब अभिषेक आता है ना, शैतान ने जो गढ़ बना के रखे होते हैं ना, वो सारे हिल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नींवें हिल जाती हैं और उखड़ जाती हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जब अभिषेक आया तो बंदी गृह की जो नींवें थी वो क्या हो गई? हिल गई। हालेलुया। शैतान हिल जाता है, वो कांपता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और सब द्वार खुल गए। जब अभिषेक आता है तो जितने बंद दरवाजे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अब अगर इसी पैसेज को प्रचार करने लगे ना तो इसी को प्रचार करने में काफी समय हो जाएगा, क्योंकि इस पैसेज में इतनी सारी चीजें हैं। अभिषेक आता है तो नींव हिल जाती है, अभिषेक आता है तो सारे, सब द्वार है ना, सब लिखा है ना, सब द्वार खुल गए। हालेलुया। जितने बंद रास्ते होते हैं जब अभिषेक आता है तो वो सारे खुल जाते हैं। हाँ, और आगे सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया। 3 बातें आ गई यहाँ पर। क्या क्या हुआ? जब अभिषेक आया तो क्या हुआ? सबसे पहले नींव हिल गई। हाँ, नींव क्या हो गई? आवाज नहीं आ रही मुझे। हिलानी है या नहीं हिलानी है? हिलानी है ना। शैतान की नींव हिलानी है ना, उसको बंधन तोड़ने हैं अपने घरों से, परिवारों से। हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ या ना? हालेलुया। तो जब अभिषेक आता है सबसे पहले क्या होता है? नींव। नींव। मजा नहीं आ रहा, हिलाने वाले लग नहीं रहे आप। हालेलुया। नींव क्या हो जाती है?
जब आप हिलोगे तभी तो नींव हिलेगी। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाओ, अपने होठों को हिलाओ और शैतान की नींव भी हिल जाएगी। हालेलुया। जब अभिषेक आता है तो नींवें क्या हो जाती है? हिल जाती है। और सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और तीसरी बात क्या लिखी थी वहां पर? सारे बंधन टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। सारे बंधन टूट जाते हैं। ऐसे करो, हाथ को बांध के करो, टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। हालेलुया। सारे बंधन खुल जाते हैं। सारे बंधन और सारे बंधन टूट जाते हैं। सारे द्वार खुल जाते हैं और सारी नींवें हिल जाती है। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब अभिषेक आता है, और मैं आपको बताता हूं यह अभिषेक वहां उस बंदी गृह में कैसे जारी हुआ। यह अभिषेक उस बंदी गृह में इसलिए एक्टिवेट हो गया, इसलिए जारी हो गया, इसलिए लागू हो गया क्योंकि वहां पर पौलुस और सिलास जो है वो आराधना कर रहे थे। जब हम प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, अभिषेक जारी होता है। हम आराधना कर रहे थे और अभिषेक जारी था और बहन ने उसको रिसीव कर लिया। हालेलुया। 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 जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं तो अभिषेक जारी होता है और जो बंधनों में होते हैं उनके बंधन टूट जाते हैं। जो शैतान ने गढ़ बना कर रखे होते हैं वो नींवें हिल जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जितने लोगों को लगता है ये दरवाजे बंद हैं, उनके लिए स्वर्ग खुला है और सारे दरवाजे उस अभिषेक के द्वारा खुल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अभिषेक जारी होता है आराधना करने के द्वारा, आत्मा और सच्चाई से। अगली बात को हम देखेंगे, सातवीं बात को हम देखेंगे। हालेलुया। 11:25 पे मैंने शुरू किया था, 12:25 से पहले मैं खत्म कर दूंगा। सातवीं बात है याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका 14 और 15 पद और 16 भी पढ़ लेंगे। 14, 15 और 16 पद, याकूब की पत्री 5 अध्याय। यदि तुम में कोई रोगी है, हाँ, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, हाँ, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। पावर इज रिलीज थ्रू द प्रेयर ऑफ फेथ एंड पावर इज रिलीज थ्रू द प्रेयर ऑफ ए राइचियस मैन। हालेलुया। अनॉइंटिंग, अभिषेक जारी होता है विश्वास के साथ प्रार्थना करने से, और अभिषेक जारी होता है धर्मी जन के प्रार्थना करने से। हालेलुया। क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कितना कुछ, कितना कुछ, कितना कुछ। हालेलुया। आपकी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर उस बहुत कुछ में है। हालेलुया। हालेलुया। और उससे बहुत ज्यादा परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी मांग छोटी है, उसके काम बड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो हमारी सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब एक धर्मी जन प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से अभिषेक जारी हो जाता है। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो अभिषेक जारी हो जाता है, वो अनॉइंटिंग रिलीज हो जाती है। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
कितने कितनी गवाहियां मेरे पास आती है, कितने लोगों के कॉल मेरे पास आते हैं ना, कितने लोगों के कॉल आते हैं, कितने लोगों की गवाहियां आती है, और मुझे याद भी नहीं होता मैंने कब किसके लिए प्रार्थना की है, क्योंकि इतने प्रार्थना निवेदन आते हैं। लेकिन मुझे पता है, मैं लिखता हूं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं, फिर अन्य अन्य भाषाओं में भी प्रार्थना करता हूं। मुझे पता है परमेश्वर का आत्मा जानता है किसकी क्या जरूरत है। आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, और लोगों के जीवन में अद्भुत काम होते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कितने परमेश्वर के दास लोगों ने मेरे सिर पर हाथ रखा, कितने लोगों ने मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोले, उनकी प्रार्थना का उत्तर मुझे मेरी जिंदगी में मिला है, मेरी लाइफ में मिला है। उन धर्मी लोगों के द्वारा बोले गई बातें मेरे जीवन में पूरी हुई हैं। हालेलुया। उनके जो मेरे सिर पर हाथ रखे गए, मैंने देखा वो अभिषेक कार्य करता है, वो प्रोफेसी पूरी होती है। हमें उन भविष्यवाणी के पूरे होने के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना है। अगर मेरे लिए कोई भविष्यवाणी हुई लेकिन मैं बैठा रहूं, कार्य ना करूं, तो कभी भी अनॉइंटिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी, अभिषेक एक्टिवेट नहीं होगा। जब तक मैं एक्ट नहीं करूंगा, एक्टिवेट नहीं होगा। When we act, it is activated, क्योंकि एक्ट से ही एक्टिव होता है और एक्टिव से ही एक्टिवेट होता है। हालेलुया। एक्ट से एक्टिव और एक्टिव से एक्टिवेट। अगर मैं एक्ट नहीं करूंगा, एक्टिव नहीं होगा, तो कभी भी अनॉइंटिंग एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। अगर मैं चाहता हूं कि अनॉइंटिंग एक्टिवेट हो, तो मुझे एक्ट करना पड़ेगा, मुझे एक्टिव बनना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन प्रकाशनों के लिए, इन ताजे प्रकाशनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं अनॉइंटिंग हमारे जीवन में एक्टिवेट हो, तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें एक्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। 8वीं बात के ऊपर हम आ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसके 18 पद में पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बोलता है। क्यों उसके जीवन में इतना अभिषेक कार्य कर रहा है, क्यों उसने इतनी सारी कलीसियाओं की स्थापना की, क्यों उसके द्वारा प्रभु ने इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्यों इतनी आत्माओं को वो प्रभु के लिए जीत पाया, क्यों बाइबल में नए नियम में अधिकतर पत्रियां पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाई। पौलुस को परमेश्वर ने अपने आत्मा की अगुवाई दी। पौलुस में क्या खास बात थी, वो अपनी खुद इस बात को बता रहा है। पौलुस स्वयं बता रहा है कि मेरे अंदर इतना अभिषेक एक्टिवेट कैसे है। हालेलुया। मेरे अंदर इतना अभिषेक कैसे बह रहा है। अब और पौलुस वो सीक्रेट बता रहा है। क्या लिखा है? मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, अन्य भाषाओं में बोलता हूं। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, मिलकर प्रार्थना, और सब प्रार्थनाओं में सबसे बड़ी प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। और शायद समझाने की जरूरत नहीं है कि पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी हैं, कितने चिन्ह और चमत्कार किए हैं, कितने कलीसियाओं की स्थापना की है, वो सब हमारे सामने है। हालेलुया। क्यों उसके अंदर इतना अभिषेक? वो कहता है कि क्योंकि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन में अभिषेक कार्य करे, वो अनॉइंटिंग जारी हो, तो हमें अन्य अन्य भाषाओं में अधिक से अधिक प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अन्य भाषाओं में प्रार्थना के बारे में बहुत लंबा विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम अगले पॉइंट के ऊपर जाएंगे। याकूब की पत्री में ही उसके 5 अध्याय में अभी जो हमने 13 पद से जो पढ़ा, 13, 14, 15, 16, वहां पर एक और बात को लिखा है कि तुम जो है प्राचीनों को बुलाओ और वो तेल मलकर, बोलो तेल मलकर, यहां पर अनॉइंटिंग ऑयल की बात की गई। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। ये जो अभिषेक जारी करने के 10 तरीके मैंने आज आपको बताए हैं, 9 बता चुका हूं, एक और बताऊंगा। तो ये जो हम सीख रहे हैं आज, ये सारी चीजें हम अपनी कलीसिया में कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर, आमीन।
ये फायर टीवी के ऊपर भी है कि कैसे अभिषेक की प्रार्थना होती है, और ये परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए चैनल हैं। देखिए, तेल में से कोई ताकत नहीं निकलती, लेकिन क्योंकि हम आज्ञा को मानते हैं, प्रभु ने कहा तेल लगाओ और प्रार्थना करो, आज्ञा मानने के द्वारा प्रभु की सामर्थ कार्य करती है। प्रभु ने कहा हाथ रखो और बीमार चंगे होंगे, तो हाथ रखते हैं, इसका मतलब आज्ञा मान रहे हैं, आज्ञा पालन के द्वारा प्रभु की सामर्थ कार्य कर रही है। हालेलुया। उस स्त्री ने आज्ञा मानी और उसने प्रभु के वस्त्र को छू लिया, उसने विश्वास किया, विश्वास में कार्य किया, प्रभु की सामर्थ निकली, अनॉइंटिंग रिलीज हुई, जारी हो गई उसके जीवन में। हालेलुया। जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, अभिषेक हमारे जीवन में जारी हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर के द्वारा, तेल लगाकर प्रार्थना करने के द्वारा भी, अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर के द्वारा भी, द पावर इज रिलीज थ्रू द अनॉइंटिंग ऑयल। अभिषेक के तेल को लगाने के द्वारा भी, आज्ञा को मानने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होती है, उसका अभिषेक जारी होता है, अनॉइंटिंग रिलीज होती है। और आखिरी और 10वीं बात के ऊपर अब हम आ जाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को इस समय हम लोग पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसके 12 और उसके 13 पद को। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। वो एक बंधन में थी, है ना, झुकी हुई थी, बंधन में थी, बीमारी में थी, और प्रभु ने उसके ऊपर क्या किया, अपने हाथ को रखा। हालेलुया। जब वो सूखे हाथ को पकड़ लेता है तो सूखे हाथ में, हड्डियों में जान आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक स्पर्श, अभिषेक पाए हुए व्यक्ति का एक स्पर्श, उसकी अनॉइंटिंग का एक स्पर्श आपके पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है। हालेलुया। एक अनॉइंटिंग का टच, एक अनॉइंटिंग का, ए सिंगल टच ऑफ द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज इनफ टू चेंज द होल लाइफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी बात है, हाथ रखने के द्वारा भी अभिषेक जारी होता है। अभिषेक के तेल लगाने के द्वारा और हाथ रखकर, ले हैंड प्रेयर के बारे में हमने सीखा है और हमने चर्च में की भी थी, ले हैंड प्रेयर, है ना। वो हमने देखा दीदी के ऊपर कैसे प्रभु का सामर्थ उतरा। जब दीदी के ऊपर हाथ को मैंने रखा, भाई राहुल के ऊपर कैसे प्रभु का सामर्थ उतरा, कैसे लोगों के ऊपर अभिषेक उतरा, आंटी ने महसूस किया, कितने लोग यहां पर कितने अभिषेक से भर गए। वो ले हैंड प्रेयर कितनी पावरफुल थी, वो अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर कितनी पावरफुल थी। बरेली प्रेयर टावर में हमने ले हैंड प्रेयर के बारे में सिखाया, हाथ रखकर प्रार्थना की, कैसा अभिषेक प्रभु का उतरा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, या ये सारी कोई औपचारिकताएं नहीं है, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही हैं। जब हम इन आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु की सामर्थ कार्य करती है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं, उसने कहा जाओ तो हमें जाना है, उसने कहा सुनाओ तो हमें सुनाना है, उसने कहा नया गीत यहोवा के लिए गाओ तो हमें नया गीत यहोवा के लिए गाना। जब आज्ञा को मानते हैं, आराधना में नया गीत गाते हैं, तो अनॉइंटिंग जारी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। नए गीत को गाने से अनॉइंटिंग जारी हो जाती है। हालेलुया। आज हमने 10 ये चीजें सीखी हैं, और आने वाले समय में यदि प्रभु चाहे तो मैंने 20 ऐसी चीजें तैयार करके रखी हैं जो एक व्यक्ति के वेपन है, आत्मिक हथियार, एक परमेश्वर के शक्तिशाली योद्धा के 20 हथियार। ये स्टडी मैं अभी कर रहा हूं, और उनमें ये सारी चीजें आएंगी कि एक नया गीत गाना, और वो सारी चीजें उसके अंदर हैं। आत्मा में प्रार्थना है, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बाइबल से, पुराने नियम से, नए नियम से मैंने निकाली हैं। तो हम उन सारी चीजों को भी सीखेंगे। आज हमने जो परमेश्वर के वचन के द्वारा अभिषेक जारी करने के 10 रहस्य हमने आज सीख लिए हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात, हमें क्या करना है?
हाँ, विश्वास के साथ कार्य करना शुरू करना है। वचन के अनुसार विश्वास करके विश्वास के साथ कार्य शुरू करना है। दूसरी बात, हमें मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करनी है तो अभिषेक जारी होगा। तीसरी बात, परमेश्वर के वचन को सीखना है और सिखाना है, उसके वचनों को मानना है और मानना सिखाना है, जिससे जो है अभिषेक जारी होगा। चौथी बात, प्रभु की मेज में विश्वास के साथ, है ना, सच्चे पश्चाताप के साथ, पूरे समर्पण के साथ शामिल होना है, क्योंकि उसके द्वारा हम यीशु मसीह के गाड़े जाने, मारे जाने, जी उठने की गवाही देते हैं, उसकी मृत्यु को प्रचार करते हैं। पांचवी बात, हमें उसके वचन का प्रचार करना है, हालेलुया, ताकि लोगों के हृदय छिद जाएं, अनॉइंटिंग जारी हो जाए लोगों के ऊपर, हालेलुया। जब हम प्रचार करेंगे उसका अभिषेक कार्य करेगा, हालेलुया। और जब हम आत्मा सच्चाई से, छठी बात, जब उसकी आराधना करेंगे तो अभिषेक जारी हो जाएगा, हालेलुया। और तीन बातें, नींवें हिल जाएंगी, बंधन टूट जाएंगे और सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। अंकल भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने रिसीव किया है, आप सभी ने, हालेलुया। साथ ही बात हमने सीखी कि पावर रिलीज होती है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा। इसलिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जो आपको लगता है परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, अभिषेक पाए हुए लोग हैं, उनको प्रार्थना के लिए बोला करो उनको कि हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, आंटी हमारे लिए प्रार्थना करो। जब विश्वासी प्रार्थना करेगा, धर्मी जन प्रार्थना करेगा, तो उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा, हालेलुया। और उसके बाद हमने आठवीं बात देखी, जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो अभिषेक जारी होता है। जब हम तेल लगाकर, अभिषेक का तेल लगाकर प्रार्थना करते हैं, आज्ञा को मानते हैं, अभिषेक जारी होता है। और आखिरी बात, जब हम हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जो प्रभु ने हमको बताया, जिस तरह से उन आज्ञाओं को हम मानते हैं, वैसा करते हैं, तो अभिषेक जो है वो जारी हो जाता है, हालेलुया। सोच समझकर हाथ रखना है और सोच समझकर हाथ रखवाना है, ये भी हम सीख गए। किससे रखवाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो उसके अंदर है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। रखने वाला भी और रखवाने वाला भी, हालेलुया। और रखना भी शीघ्र नहीं है, रखने के लिए भी लिखा है कि शीघ्र हाथ मत रखना। सब कुछ आत्मा की अगुवाई में होना चाहिए। कुछ भी एक्साइटेड होना अच्छी बात है, लेकिन वो एक्साइटमेंट होली स्पिरिट के कंट्रोल में होनी चाहिए, हालेलुया। पवित्र आत्मा की अगुवाई में होनी चाहिए, अनुशासन में होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सभी इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमें आज प्रभु की मेज में भाग लेना है। हमने सीखा कि प्रभु की मेज में जब विश्वास के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ, पूरे समर्पण के साथ भाग लेते हैं तो उसका अभिषेक जारी होता है, क्योंकि उसके लहू में अद्भुत शक्ति है, सामर्थ्य है, हालेलुया। रिबाखा रबा लबा, देयर इज वंडर वर्किंग पावर इन द ब्लड ऑफ द लैम, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सुधीर अंकल जी से, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। प्रभु की मेज में जो हम भाग लेने जा रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो वचन हमने सुना उसके लिए उनके साथ मिलकर इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे।